मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं मेहनत की, अगर मैं बात करूं मेहनत की, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां 10% मेहनत करनी है, 10% मेहनत का मतलब है मेरा यहाँ पे कि आप घर पे जाके जो सवा घंटे की क्लास है, 1 घंटे 15 मिनट की जो रेगुलर मेरी अरिथमेटिक की क्लास है, घर जाके आप इसे 2x की स्पीड पे देख लें, क्योंकि जो मैं आपको लाइव पढ़ाने जा रहा हूँ वो सारी चीजें आपके पास मेरे प्यारे बच्चों रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहती हैं 1 साल तक। यानी जो क्लास मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये आप लाइव तो देख ही रहे हैं, ऐसे ही आपके पास ये रिकॉर्डेड भी रहेगी 1 साल तक आपके फोन में। ठीक है, आपके जिस भी सिस्टम में आप देख रहे हैं क्लास उसमें। तो ये सवा घंटे की क्लास अगर आप 2x की स्पीड से देखिए, लाइव आप पढ़ेंगे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइव पढ़ने का एक अलग मजा है। मजा क्या है कि लाइव में इंटरेक्शन बढ़ता है। मेरी कोशिश होती है कि लाइव में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन उनसे कराया जाए, मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश की जाए कि कॉन्सेप्ट के बाद उन्हीं से आंसर लिया जाए। तो वहां एक थोड़ा सा कंपटीशन हो जाता है बच्चों में आपस में, ऐप के अंदर जितने बच्चे उस क्लास में पढ़ रहे होते हैं वो अपना जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, संभव हो तो जरूर लाइव पढ़िए, नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये मेरे बच्चे सवा घंटे की क्लास होगी, लाइव पढ़ लीजिए सवा घंटा। उसके बाद मुझे लगता है कि 20 से 25 मिनट का टाइम, या मैक्सिमम हद करूंगा तो 40 मिनट का टाइम लगेगा आपको घर पे इसे दोबारा पढ़ने में, क्योंकि आप 2x की स्पीड से जो जो चीजें जरूरी हैं, जो चीजें आपको डायरेक्ट तुरंत समझ में आ गई, बहुत अच्छा है। जिन चीजों को आपको समझ आया लेकिन उनके आंसर देने में आपने बहुत लेट कर दिया, पार्टिसिपेशन थोड़ा ढीला हो गया, तो उसके लिए आप उस क्लास को रिवाइज कर लीजिए क्लास के तुरंत बाद, और उस थोड़ा का काम कर लीजिए थोड़ा सा। तो मुझे लगता है कि 10% ही मेहनत है, यानी कुल मिला के आपको डेली अगर सवा घंटे की क्लास है तो मैं कहूं कि मैक्सिमम 1 घंटा आप दे देंगे तो अरिथमेटिक आपका 100% कवर हो जाएगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं, लोग या बच्चे इस बात पर विश्वास नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो पढ़ा रहा हूं अगर आप उतना ध्यान से पढ़ लेंगे, जो जो चीजें बताई जा रही है उस पर अगर आप ध्यान दे लेंगे, दिमाग लगा लेंगे, तो कोई माइकल लाल ऐसा है नहीं जो आपके सिलेक्शन को रोक देगा। 100% आपका सिलेक्शन होगा। गारंटी ये भी है कि आपके सारे क्वेश्चन ठीक होंगे, बस आप 1 घंटा क्लास के बाद ध्यान दे लें। लेकिन मेरे बच्चे, नानी मरती है कब, जब एडवांस मैथ आता है। ये जो एडवांस मैथ आता है ना, ये थोड़ा सा शैतान है। और एडवांस मैथ में भी ये जो शुरुआत वाले टॉपिक थे ना, ये वाले नंबर सिस्टम, सिंप्लीकेशन, अलजेब्रा, यहां तक तो फिर भी कहानी सेट है। लेकिन ये जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री तो इतना शैतान है कि आपको डेली सवा घंटे की क्लास के बाद, यानी सवा घंटे की क्लास के तुरंत बाद आपको मेरे बच्चे इस पे 3 घंटे बिताने पड़ जाएंगे। और अगर आपको टॉप स्कोर लाना है, टॉप 10 में आप आना चाह रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको इस टाइम पे आपको 5 घंटे बिताने होंगे। यानी 5 घंटे की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी ज्योमेट्री जैसे टॉपिक में, खासकर जो 1 सवा महीना जब वो ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी चल रहा होता है और ज्योमेट्री का स्टार्टिंग होता है, वहां 1 से 1.25 महीने आपको डेली 5 घंटे इसमें देने होंगे। तो मेरे बच्चे आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। देखिए, भविष्य के गर्भ में कोई नहीं झांक सकता, लेकिन मेहनत आज तक जिसने भी की उसका फल हमेशा उसे मिला है। कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि तेरे हाथ में तेरा कर्म, यही है जीवन का असली मर्म। तो अगर आपने मेहनत 100% कर दी तो सफलता तो ऊपर वाले ने देनी ही देनी है। वो आपका बोझ क्यों डालेगा अपने ऊपर, जब उसको पता है कि बच्चे का काम था मेहनत करना, वो इसने कर दिया। तो मेरे बच्चे, उसके बाद फिर कुछ बचेगा नहीं सवाल में। ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था कुल मिला के मोटे तौर पे थोड़ा सा मिजाज जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कितना पढ़ना पड़ेगा, किस किस में पढ़ना पड़ेगा। अरिथमेटिक बेहद आसान है। आप बिल्कुल लुल टाइप के बच्चे, लुल मतलब समझते ना, जो बिल्कुल शैतान है दिमागी रूप से, जिसका 10 ही मिनट पढ़ने में मन लगता है, वो ना भी पढ़ेगा ना तब भी अरिथमेटिक उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन एडवांस वाले में उसको अपनी ताकत से बाहर कूदना पड़ेगा, जितनी उसकी क्षमता है बैठ के पढ़ने की उससे ऊपर आना पड़ेगा, और फिर मेरे बच्चे जाके प्रैक्टिस करेगा,
फिर 100% हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप विश्वास मानिए, आप जैसे पढ़ रहे हैं इसी तरह पढ़ के हजारों बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं और आगे भी लेंगे, और आपका भी होगा। मेहनत आपको करनी ही होगी। तो सर आपको क्या करना है? देखिए मेरे बच्चे, दो तरीके के बच्चे हैं। एक तो वो बच्चा जो मेहनत ना के बराबर करना चाह रहा है, और एक वो बच्चा जो मेहनत दबा के करना चाह रहा है। ये कम मेहनत वाला और ये पूरी मेहनत वाला। देखिए जो पूरी मेहनत करने वाला बच्चा है मेरे प्यारे बच्चों, उसको क्या करना है, एक रफ कॉपी लेनी है और क्लास में बैठना है रफ कॉपी पेन लेके। जो बातें मैं समझाता जा रहा हूं उसको समझता चला जाए, सिर्फ सुनना है। और दोनों ही क्लासें डेली आपको लेनी होगी, सुबह की भी और शाम की, दोनों एक साथ ही चलेंगे। सुबह अरिथमेटिक चलेगा, माफ करिएगा मैं उल्टा बोल गया, सुबह एडवांस चलेगा और शाम को अरिथमेटिक चलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं कुछ गैप रखूंगा ताकि नया बच्चा उस बात को समझने में थोड़ा सा वक्त लगाए। तो नोटबुक रखनी है, कॉपी रखनी है, रफ कॉपी, और एक पेन रखना, और जितना संभव हो सके मेरे साथ साथ पार्टिसिपेट करें क्लास में, आंसर दें। मैं अभी आप लोगों का बहुत सारों के कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि मैं अब इधर पढ़ा रहा हूं, तो आपके कमेंट पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, ठीक है। तो आप रुक जाया करें ऐसी सिचुएशन में, कमेंट पे सिर्फ मेरी बात सुन लिया करें। तो नोटबुक और पेन लेके बैठिए, जितना मैक्सिमम संभव उसके क्लास में पार्टिसिपेट करिए। जो जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उन सारी चीजों पे ध्यान दीजिए, उन पे काम करिए, उन पे वर्क करिए। जैसे ही वो हिस्सा कंप्लीट हो जाता है, फिर घर पे जाके अपने अच्छे से बेहतरीन तरीके से क्लास नोट्स तैयार करिए। क्लास नोट्स तैयार करिए, एक एक चीज को लिखिए, जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो जो बातें बताई वो पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करिए, अपनी राइटिंग में नोट डाउन करिए, अपनी भाषा में नोट डाउन करिए कि भाई मुझे अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि मैं इससे क्या समझा, और वो काम करिए। जो बच्चे थोड़े ढक्कन टाइप के हैं, जिनके पास पैसा खूब है और जो मेहनत थोड़ी कम करना चाहते हैं, टेंशन लेना नहीं चाहते, उनको क्या करना है कि क्लास नोट्स हमारे मार्केट में अवेलेबल है, उनके माँ बाप के पास पैसे की कोई दिक्कत होगी नहीं, तो 300-400 रुपए लेके और भैया मार्केट से क्लास नोट्स परचेज कर लो, ठीक है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि अच्छा बच्चा ये है जो खुद बनाए। खुद बनाओगे वो परमानेंट काम आएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लास में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है जी। सुबह अरिथमेटिक नहीं हो सकता, नहीं शुभम भाई ऐसा नहीं कर सकते, हमें अपना शेड्यूल मतलब एक एक बच्चे के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे, सुबह एडवांस ही रखेंगे। और उसका कारण है सुबह एडवांस रखने का, क्योंकि एडवांस थोड़ा सा ताकत ज्यादा मांगता है आपकी, इसलिए सुबह सुबह आदमी फ्रेश माइंड से बैठता है तो थोड़ी सी ताकत लगा देगा ना बच्चा। और मैं भी सुबह सबसे पहली क्लास आपकी ले रहूंगा, तो नेचुरल है उसमें सबसे ताकत में होऊंगा, इसलिए मैंने उसको एडवांस में रखा है। तो उम्मीद है आप उस बात को समझेंगे। तो आपको एक क्लास नोट्स वाला काम इस तरीके से करना है, ठीक है। अब आते हैं जी प्रैक्टिस किससे करें। प्रैक्टिस किससे करें? तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी पहली सलाह तो ये होगी कि जितने भी क्वेश्चन मैं डेली पढ़ा रहा हूं, जो वीडियो में, जैसे एक वीडियो है और उस वीडियो में मान लीजिए अरिथमेटिक के 20 क्वेश्चन हुए आज, तो आप जाके घर पे उन्हीं 20 क्वेश्चन पे काम करिए। मैंने मान लीजिए शॉर्टकट बता दिया या और कोई मेथड बता दिया, ए मेथड बता दिया, बी मेथड बता दिया, तो आप एक एक क्वेश्चन पे घर पे जाके टाइम स्पेंड करिए। और आप ये देखिए कि मैं इसे डिटेल में कैसे कर सकता था, सी डी ई या और कितने मेथड है जिससे मैं इसको सोल्व कर सकता था, या मैं इसको सोल्व कर सकता था, या मैं इसके ऊपर और कितना अच्छा से सोच सकता था। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। ऑनलाइन होने वाला है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो होगा वो बोर्ड के ऊपर लिखा होगा, और आप हर हाल में ये चाह रहे होंगे कि सर मैं बोर्ड पे लिखी हुई चीज को पढ़ के और जल्दी से आंसर कर दूं। तो ऐसा करने के लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा तैयार भी करना पड़ेगा, प्रिपेयर भी करना पड़ेगा मेरे बच्चे आपको अपने आप को। जब तक आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए मेरी आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जितना संभव हो सके हर सवाल पे टाइम दीजिए, ठीक है। इनिशियली करीबन 15-20 दिन मैं बिल्कुल बेसिक ही चीजें पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल बेसिक चीजें, कैलकुलेशन वाली बातें, छोटी छोटी चीजें, ताकि वो जुड़ पाए। हाँ है ना, ये सब कोशिश करेंगे। एक बच्चा पूछ रहा है सर अप्रोच कैसे लें, तो मेरे बच्चे अप्रोच आपको सवाल दर सवाल बदलती है, चैप्टर दर चैप्टर बदलती है, तो अप्रोच को उसी समय छोड़ दीजिएगा। मतलब जब पढ़ा रहे होंगे उसी समय पे उसका सही जवाब दिया जा सकेगा। लेकिन अभी के लिए अगर आपको कोई सवाल है, कुछ भी नहीं आता, तो जो डिटेल आप जानते हैं उस डिटेल को कोशिश करिए, यानी मेहनत करने का प्रयास करिए। जब आप
आपको ये काम कंप्लीट हो जाता है और मान लीजिए मेरा एक चैप्टर खत्म हो गया, मान लीजिए P&L चैप्टर खत्म हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे 212 क्वेश्चन है या 213 सवाल है, मैंने 213 क्वेश्चन आपको करा दिए। तो सबसे पहला काम तो ये है कि इन 213 क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अच्छे से करना, कोई दिक्कत है उसको समझना, दोबारा वीडियो देखना, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट वाइज समझना चीजों को। उसके बाद मेरे बच्चे आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जरूरी नहीं है कि आप मार्केट से परचेज करें और पैसा खराब करें, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया हमने ये इंतजाम उन बच्चों के लिए कर रखा है जो कम पढ़ना चाहते हैं, कम मेहनत करना चाहते हैं और जिनके माँ बाप के पास पैसा बहुतायत में है, मतलब प्लस ही प्लस है, पैसे की दिक्कत ही नहीं है, वो खरीदेंगे मार्केट से। आप तो अपने हाथों से काम करना सीखे, मेहनत करना सीखे। तो स्टडी मटेरियल आपके पास जो अवेलेबल है, किसी भी राइटर की बुक हो, आप उस राइटर की बुक से प्रैक्टिस करिए, कोई भी बुक उससे आप प्रैक्टिस करिए, 100% आपके सवाल निकलेंगे, नहीं निकलेंगे डाउट भी रहेंगे, उसका भी समाधान करेंगे। कुछ बुक्स मैं सजेस्ट कर देता हूं। एक मेरी आती है 7300 मैथमेटिक्स, मैथ बाइलिंगुअल, भाई मैथ का मास्टर हूं, स्पेलिंगों पे जाना मत। बाइलिंगुअल आती है, एक इंग्लिश मीडियम में आती है, जो आपको पढ़नी है उस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इससे चैप्टर को कंप्लीट कर लें फिर आप मुझे सजेस्ट करना, मैं आपको दूसरी बुक और भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पास जो बुक्स मटेरियल अवेलेबल है उसी से तैयारी कर लीजिए। किताबों से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होता, किताबों से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने 300 सवाल कर लिए और मैं जो जो उसमें अटकने की संभावनाएं थी उन सारी चीज़ों में मैं अटका और मैंने उनका समाधान निकाला, मैं आगे बढ़ गया। सिलेक्शन होता है सोच से, अप्रोच कैसे जाए सही, समझ कैसे बैठे सही, हम सवाल को समझते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, तो वो सारी चीज़ें डेवलप होंगी जो मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ से। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है आप सबसे कि आप इन चीज़ों पे ध्यान भी देंगे और इसको समझने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है।